ओबीसी को लेकर राहुल गांधी बहुत ज़्यादा आजकल बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जातीय जो जनगणना है वो कहीं न कहीं आप लोगों ने रोक रखी है। तो ऐसा एकदम से क्या हुआ? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप ओबीसी के और सबसे बड़ी पार्टी के, आप ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप तो सबसे बड़े नेता भी आप ही हैं। तो ऐसे में कौन से वो कारण है कि आज ओबीसी इतना महत्वपूर्ण हो गया कि ओबीसी को लेकर जो कांग्रेस विरोध करती रही है, आज वो कांग्रेस भी ओबीसी के साथ खड़ी नजर आती है। ये सबसे बदलाव कैसे आया? सबसे पहले मोदी जी से प्रधानमंत्री बनने के बाद हुँ, जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिया हुँ, ओबीसी समाज को हुँ, आज पूरे देश के अंदर पहली बार 27 लोगों को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदार बनाना, हुँ, ये इसके पहले कभी संभव नहीं था। हुँ, बाद में गरीब ओबीसी समाज के बच्चों अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय पाठशाला में, सैनिक स्कूलों में, न्याय विश्वविद्यालय में अनेकों में 27% आरक्षण देने से लाखों संख्या में हर साल अच्छा विद्या प्राप्त कर रहे, शिक्षा प्राप्त कर रहे। हुँ, और नीट माध्यम के जो होने वाले परीक्षा जो है, डॉक्टर बनने का लायक जो एमबीबीएस एमडी है, उसमें भी पहली बार मोदी जी 27% देने से लगभग हर साल 5,000 लोग आज लाख डॉक्टर बनने का लायक बन गए। ऐसे ये हमारे मत्स्यकारों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देना और विश्वकर्मा के नाम पर जो हमारे हस्तकलाकार है हुँ, 18 के तरीके के उनके जो ग्रामीण में इनके बगैर कोई समाज भी नहीं जी सकता, उनके हित के लिए आज ऐसा योजना बनाए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, उनको आज लगभग 20 लाख आज लाभान्वित हुए। ऐसे अन्य योजना जो बनाए तो पूरा देश ओबीसी समाज मोदी जी को अपनाया। जब मोदी जी सबका साथ सबका विकास जब बात करते हैं, सभी वर्गों के हित में लिए काम कर रहा। और कांग्रेस के ज़माने में जितने भी वंचित थे, पीड़ित, शोषित, दलित, पिछड़ा और आदिवासी, सभी के हित के लिए काम करने से आज राहुल गांधी सहन नहीं पा रहे। ये अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनना, क्या एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार लोगों को दिल जीत कर इस तरह बनने से वो सहन नहीं पा रहे। कभी कभी आपको जानकारी होना चाहिए, मोदी जी के जाति के नाम पर भी टिप्पणी किया गया। हुँ, मोदी जी जो कपड़े पहनते उसके बारे में टिप्पणी किया। इस तरह राहुल गांधी ये समझते कि उनका हक समझते इस देश को चलाना, इस देश को शासन करना, ये हमारे नेहरू परिवार के अलावा कोई ये नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानसिक स्थिति है। इसलिए बार बार कभी देखो हाईकोर्ट कोर्ट में भी किस तरह राहुल गांधी को जो जब मोदी जी के जाति के नाम पर टिप्पणी किया, हुँ। किस तरह उनको आज कोर्ट में भी उसको सजा दिया गया था। तो लक्ष्मण साहब यही कारण है कि राहुल गांधी मतलब अब ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं ओबीसी को हमें साथ लेना चाहिए और ओबीसी बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए इसलिए वो इस बात को कर रहे हैं? सही में सिर्फ ओबीसी नहीं, एससी हो, आदिवासी, क्योंकि मोदी जी पहली बार एक आदिवासी मुर्मू समाज के हुँ, महिला को राष्ट्रपति महामहिम जी। राष्ट्रपति बनाया, हुँ, एक किसान बेटा को उपराष्ट्रपति बनाया। हुँ, ये सभी वर्गों को किस तरह आज मोदी जी सरकार आज महत्व दिया जा रहा सैन्य पर, इसलिए जाति के नाम पर लोगों को बंटवारा करने का साजिश में ही इस तरह राहुल गांधी बार बार बोल रहे। पिछले चुनाव में क्या था उनका, यही था मोदी जी आएंगे, बीजेपी हुँ, जीतेगा तो संविधान बदल देंगे, हुँ, आरक्षण हटा देंगे। अरे हटाया कहाँ, आरक्षण अलग दिया कोई तो मोदी जी ने दिया। जो पहले एस सी एस टी ओ बी सी के अलावा पहली बार सवर्ण लोगों में भी जो गरीब परिवार के उनके लिए 10% आरक्षण दिया, वो मोदी जी ने दिया। इसके पहले आपके ज़माने में कभी संभव नहीं था। और पिछले सत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% आज मोदी जी ने दिया। हुँ। आरक्षण अलग दिया मोदी जी ने, कहीं हटाए नहीं। हटाने वाले आप थे, हटाने के लिए साजिश किए तो आप ही के परिवार थे। ये लोग जानने लगे, आपका पर्दाफाश हो गया, इसलिए कोई विश्वास नहीं कर रहे। तो बार बार ऐसी वो राहुल गांधी आज विदेश में जाके बोलते हैं हुँ, कि कोई पत्रकार बंधु पूछा या कोई छात्र पूछा, हुँ। कोई विश्वविद्यालय में, क्या ये आरक्षण कब तक चलाएंगे हिंदुस्तान में, बोलते समय आने से हटाएंगे। ये हाँ, बात उन्होंने विदेश में बयान दिया। बोलता, जी, आज आके हम आरक्षण हम खत्म ख- करेंगे। जब समय ऐसा आएगा। समय हुँ, आएगा तो ख़त्म करें। हुँ, ये लोगों को पता चल गया, ये जो राहुल गांधी जो बोलता है वो करने वाले हैं। मगर मोदी जी
मोदी जी माने जो बोलता है वो करके दिखाता है। हम्म, आज हम मोदी जी सरकार, लोग नहीं मानते थे 370 धारा हटाएगा कब, अगर हम्म, हटाएगा तो खून बहेगा। और मोदी जी, अमित शाह जी ने किस तरह 370 धारा हटाए, और मोदी जी के नेतृत्व में एक भव्य राम मंदिर भी अयोध्या में हाँ जो बन बना। गया, हम्म। जो लोगों का सपना था, लोगों का आस्था था, करोड़ों लोगों का आस्था जो पूरा किया वो मोदी जी। इसलिए लोग मोदी जी को मानते, यही सहन न पा रहे हैं राहुल जी।